नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको सकट चौथ माता की कहानी सुनाएंगे। इसका पूरा विधि विधान बताएंगे कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, 10 जनवरी 2023 सकट चौथ माता का व्रत का दिन है। इस दिन जो महिला सकट चौथ माता का व्रत करती है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। उसके पुत्र की आयु हमेशा लंबी होती है। कभी भी उसके पुत्र पे, उसके घर परिवार पे कभी कोई संकट नहीं आता और सकट चौथ माता की असीम कृपा उनको प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ माता की पूजा करने के लिए, व्रत करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर को स्वच्छ कर लीजिए। घर की शुद्धता कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। फर्श पे स्वास्तिक बनाते हैं तो भी ठीक है। यदि आप फर्श पे स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते तो किसी थाली वगैरह में आप स्वास्तिक बना सकते हैं। ध्यान रहे, स्वास्तिक कुमकुम से बनाना है। उसके बाद उस स्वास्तिक के बीच में भगवान गणेश जी को स्थापित करना है। गणेश जी की चाहे तो आप प्रतिमा ले सकते हैं या फिर मिट्टी का जो गणेश जी बनाया जाता है कलाऊ बांध करके, वो आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को कुमकुम से तिलक कीजिए। साथ में एक पानी का लोटा आपको लेना है। गणेश जी के तिलक करने के बाद पानी के लोटे को तिलक कर दीजिए। उसके बाद स्वयं के तिलक कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से चावल गणेश जी को अर्पित कीजिए। थोड़े से चावल पानी के लोटे में डाल दीजिए। साथ में आपको थोड़े तिल रखने हैं, सफेद तिल रखने हैं। थोड़े तिल भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए और थोड़े तिल अपने हाथ में लेकर के कहानी को प्रारंभ कर दीजिए। ये तो हो गया विधान। अब कहानी हम आपको सुनाते हैं, सकट चौथ माता की बड़ी प्यारी और पवित्र कहानी। गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी। उस बूढ़ी मां के एक पुत्र था। उस बूढ़ी मां का पुत्र अन्य लोगों की गायों को चराने के लिए जाता था। बड़े बड़े लोगों की गायों को चराने के लिए जाता था और उनसे जो पैसा मिलता था उसी से उनका घर परिवार का खर्चा चला करता था। और गाय चराने के बदले जो उनको पैसे मिलता था उनसे दोनों माँ बेटे का लालन पालन होता था। उसी से उनका घर परिवार चलता था। वो बूढ़ी माँ सकट चौथ माता का व्रत किया करती थी। अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र की सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है, उस लड़के को उसकी ताई चाची भड़का देती हैं और कहती हैं कि तुम दिन भर गाय चराते हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे से अच्छे पकवान बना के खाती है। और तुम दिन भर गाय चराते हो और तुम्हारे पीछे से तुम्हारी माँ अच्छे पकवान बना के खाती है। वो लड़का अपनी ताई चाची से कहता है कि नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ कभी मेरे से झूठ नहीं बोल सकती और कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की ताई चाची कहती हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आज आप जल्दी आना और जल्दी आके अपनी माँ को अपनी आंखों से देखना। वो अच्छे पकवान बनाती है और पकवान बना के खाती है। वो लड़का उस दिन जल्दी आता है और उसी दिन उसकी माँ का सकट चौथ माता का व्रत था। जब वो लड़का गाय चरा के जल्दी आता है तो देखता है कि उनकी माँ तिलकुट्टा बना रही थी। वो बूढ़ी माँ तिलकुट्टा अपने पुत्र के लिए बना रही थी, सकट चौथ माता के लिए बना रही थी। वो लड़का जब अपनी माँ को तिलकुट्टा बनाते हुए देखता है तो सोचने लगता है कि ताई चाची की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पीछे से मेरी माँ अच्छे पकवान बना के खाती है और मुझे बताते भी नहीं है, यहां तक कि मुझे सूचना भी नहीं दी जाती। अब वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। उनकी माँ उस लड़के से कहती है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है जो तुम घर छोड़ के जा रहे हो। वो लड़का कहता है कि नहीं माँ, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। इस घर में सिर्फ तुम रहो, मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगा। उस लड़के की माँ काफी विनती करती है। जब वो लड़का माँ के काफी विनती करने के बाद भी नहीं मानता है तो बूढ़ी माँ अपने लड़के से कहती है, अपने पुत्र से कहती है कि ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं उठ जाना चाहते हो तो एक काम कीजिए, ये तिलकुट्टा मैंने आपके लिए बनाया है और इन तिलों में सकट चौथ माता की असीम कृपा है। इन तिलों को अपने साथ लेके जाइए और जब भी तुम कोई संकट में हो तो इन तिलों को वार करके और बैठ जाना।
यदि मैंने तुम्हारे नाम से तुम्हारे लिए सच्चे मन से सकटचोथ माता का व्रत किया है तो तुम्हारा वो संकट दूर हो जाएगा, टल जाएगा। प्रिय दर्शकों, मां इतनी बात अपने पुत्र से कहती है और वो पुत्र मां के दिए हुए तिलों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जब वो आगे जाता है, एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जब जाता है तो उनको 4 शेर नजर आते हैं। 4 शेर को देखकर वो लड़का सोचने लगता है कि आगे बड़े बड़े 4 शेर खड़े हैं, आज मेरा मरना बिल्कुल तय है और शेर मुझे खा जाएंगे, अब मेरा मरना तय है। शेर को देखकर जब भयभीत हुआ तो मां की उस बात का ख्याल आया कि मां ने मुझे तिल दिए हैं। तो लड़का मां की उस बात को याद करके और तिलों को वार करके और बैठ जाता है और कहता है कि सकटचोथ मां, यदि मेरी मां मेरे लिए आपकी सच्ची भक्ति करती थी, सच्चा व्रत करती थी, तो ये 4 सिंह गाय बन जाए। सकटचोथ माता की कृपा से वो 4 शेर गाय बन जाते हैं और पूंछ हिलाते हुए वहां से निकल जाते हैं। लड़का ये देखकर बड़ा खुशी होता है। लड़का वहां से आगे चलता है। जब आगे जाता है तो उस लड़के को 4 काले नाग दिखाई देते हैं, काले सांप दिखाई देते हैं। अब वो लड़का उन सांपों को देखकर फिर से भयभीत होता है और मां के दिए हुए तिलों को वार के बैठ जाता है और कहता है कि मां, कि सकट मां, यदि मेरी मां ने सच्ची श्रद्धा से आपका व्रत किया है, मेरे नाम से आपका व्रत किया है, तो ये 4 सांप रस्सी बन जाए। प्रिय दर्शकों, सकटचोथ माता की फिर से कृपा होती है और 4 सांप रस्सी बन जाते हैं। लड़का फिर बड़ा खुश होता है और मां को धन्यवाद करता है। वहां से लड़का फिर आगे जाता है। लड़का वहां से आगे जाता है तो एक नदी, एक आड़ी नदी बह रही थी और नदी काफी लंबी चौड़ी थी। उस नदी को देखकर वो लड़का सोचने लगता है कि यदि मैं इस नदी में उतरूंगा तो इस पानी में बह जाऊंगा और इस जंगल में रुकना भी इम्पॉसिबल है। इस जंगल में मैं अकेला रुक भी नहीं सकता, नदी मुझे पार करनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैं इस पानी में उतरा तो आज मेरी मृत्यु तय है, मेरा मरना बिल्कुल तय है। यही सोचकर वो लड़का मां के दिए हुए तिलों को वार के बैठ जाता है और सकट मां से विनती करता है कि सकटचोथ मां, कि मेरी मां ने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है और सच्चे मन से मेरे लिए व्रत किया है, तो ये नदी 2 भागों में बढ़ जाए और मुझे रास्ता दे दे। आंखें मूंद कर मां का ध्यान करता है तो प्रिय दर्शकों, फिर सकटचोथ मां की कृपा होती है और वो नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। उस लड़के को रास्ता मिल जाता है। अब वो लड़का नदी पार करके आगे निकल जाता है। आगे जाता है तो एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में एक बूढ़ी मां पुए बनाती और रोती। ये देखकर वो लड़का उस बूढ़ी मां के पास जाता है और उस मां से कहता है कि मां, तुम पुए बना रही हो और रोती जा रही हो। पुए बना रही हो और रोती जा रही हो, ऐसी क्या बात है कि मां, जब पुए बनाते हैं तो खुशी होती है, लेकिन साथ में तुम रोती भी जा रही हो, ऐसी क्या बात है मां, तुम्हें खुशी भी है और दुखी भी है। वो बूढ़ी मां उस लड़के से कहती है कि बेटा, तुम अजनबी हो, तुम्हें किसी चीज का मालूम नहीं है। यदि तुम्हें मालूम होता तो तुम भी ऐसा ही करते। वो लड़का उस मां से जिद करता है और कहता है कि मां, मुझे पूरी घटना के बारे में बताइए, मैं आपकी समस्या के बारे में सुनना चाहता हूं। तो वो बूढ़ी मां उस लड़के से कहने लग जाती है कि बेटा, हमारे नगर में एक कुम्हार हाव पकाता है और राजा की आज्ञा से उस हाव के अंदर हर महीने एक इंसान को बिठाया जाता है, तभी वो मटकियों का हाव पकता है, अन्यथा वो हाव नहीं पकता है। हर महीने एक इंसान को उस हाव में बिठाया जाता है, तब जाकर के वो हाव पकता है। और आज मेरे बेटे का नंबर है, मेरे एक ही पुत्र है, एक ही बेटा है और आज इसी का नंबर है। इसलिए सोच रही हूं कि मेरे बेटे को अच्छे पकवान बना के खिला दूं, और दुखी इसलिए हूं कि आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने वाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाला है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का उस मां से कहता है कि मां, आप चिंता ना करो, आप किसी प्रकार की चिंता ना करो, ये जो पुए आप बना रही हैं ये मुझे खिला दीजिए, और जब उस राजा के सैनिक जब तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आएंगे तो उस वक्त मुझे भेज देना, मैं उस हाव में जाके बैठूंगा। प्रिय दर्शकों, मां उस लड़के से कहती है कि बेटा, तुम किसी अन्य मां के लाल हो और मैं किसी अन्य मां के पुत्र को कैसे भेज दूं। लेकिन वो लड़का कहता है कि मां, मुझे कुछ नहीं होगा,
मेरी माँ की असीम कृपा है, मेरी माँ का असीम आशीर्वाद है मेरे साथ, सकड़चोत माता का असीम आशीर्वाद है। जब वो लड़का इतनी बात कहता है तो वो माँ उस लड़के की बातों पर विश्वास करती है और वो मान जाती है। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ जितने भी पुए बनाती हैं, जितने भी पकवान बनाती है, उस लड़के को खिला देती है। वो लड़का खा पी के सो जाता है। जब समय होता है तो राजा के सैनिक आते हैं और कुमार कुंडी खड़काते हैं, मां को आवाज लगाते हैं कि तुम्हारे पुत्र को बाहर भेजिए, इसे हाव के लिए लेके जाना है। प्रिय दर्शकों, मां उस लड़के के कमाड़ खड़काती है और उस लड़के को बाहर निकालती है। वो लड़का बाहर निकलता है और मां से कहता है कि मां, राजा के सैनिक आ गए। वो मां कहती है कि हां। वो लड़का उस राजा के सैनिकों के साथ चले जाता है, जाकर के उस कुम्हार के हाव में बैठ जाता है और उसको अग्नि लगा दी जाती है। वो लड़का अपनी मां के दिए हुए तिलों को वार के बैठता है और सकड़चोत माता से कहता है कि मां, यदि मेरी मां ने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है, आपका सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, तो आज इस हाव में मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सकड़चोत माता की कृपा होती है और वो लड़का उस हाव में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 3 रोज के बाद उस हाव के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके हाथ से एक मिट्टी की डली उस हाव में जाके गिर जाती है। जब हाव में गिरती है तो वहां से टंकारे करती हुई आवाज आती है। जब टंकारे की आवाज आती है, वहां के बड़े जो लोग थे वो कहने लगे कि हाव पक चुका है। प्रिय दर्शकों, ये खबर राजा को पहुंचा दी जाती है कि हाव 3 दिन में पक गया। राजा भी बड़े चकित हो जाते हैं कि हाव 6 महीने में पकता था, लेकिन अब 3 दिन में कैसे पक गया। राजा तुरंत उस कुम्हार के घर आते हैं और कहते हैं कि मटकियां हटाना शुरू कीजिए। प्रिय दर्शकों, जब कुम्हार मटकियां हटाना शुरू करता है तो देखता है कि पकी हुई मटकियां निकलती हैं, अच्छी अच्छी मटकियां निकलती हैं। कोई भी मटकी उस हाव में खंडित नहीं थी। जब हटाते हटाते कुछ मटकियां रहती हैं तो उस हाव में से आवाज आती है। वो लड़का कहता है कि भाई धीरे धीरे हटाइए। उस लड़के की आवाज को सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। राजा अपनी तलवार निकालता है और राजा कहता है कि तुम भूत हो या पिचास हो, चुड़ैल हो या डाकनी हो, कौन हो? वो लड़का कहता है कि महाराज, मैं कोई भूत पिचास नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं जिसको आपने हाव में बिठाया था। वो राजा कहता है कि तुम हाव में बचे कैसे? इतनी तीव्र अग्नि दी जाती है, इसमें कोई नहीं बचता, सभी भस्म हो जाते हैं, मगर तुम कैसे बचे? वो लड़का उस राजा से कहता है कि महाराज, मेरी मां सकड़चोत माता का व्रत करती है और उनकी असीम कृपा से मैं इस हाव में सुरक्षित रहा हूं। किसी कारणवश मेरी चाची ताई ने मुझे भड़का दिया, मेरी मां के खिलाफ भड़का दिया, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया। लेकिन मेरी मां सच्ची श्रद्धा से सकड़चोत माता का व्रत करती है, वो भी मेरे लिए करती है, और सकड़चोत माता की कृपा से आज मैं इतनी तीव्र अग्नि में भी सुरक्षित हूं। प्रिय दर्शकों, वो लड़का हाव से बाहर निकलता है। उधर राजा की रानी राजा से कहती है कि महाराज, ये लड़का बड़ी शक्तियों का धनी है, ये आग में भी नहीं जलता, तो हो सके तो ऐसा जवाई हमको कहीं नहीं मिलेगा, अपनी पुत्री की शादी इस लड़के से कर दी जाए। राजा को भी अपनी रानी का सुझाव अच्छा लगा और राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देता है। प्रिय दर्शकों, और बड़ी हंसी खुशी दोनों वहां रहने लगते हैं। एक दिन वो लड़का और उसकी पत्नी राजा के महल की छत के ऊपर खड़े हुए थे और दोनों बात कर रहे थे। तो वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, मेरे गांव की तरफ बादल मंडरा रहे हैं, बादल हो रहे हैं, लगता है मेरे गांव में बारिश हो रही है। उस लड़के की पत्नी कहती है कि तुम्हारे गांव है? वो लड़का कहता है कि हां। लड़का कहता है कि मेरे गांव भी है, मेरी मां भी है। तो वो लड़की उस लड़के से कहती है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? अपने गांव चलते हैं, अपनी मां से तो मिलवाइए, अपनी मां से मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वो लड़का तैयार होता है और वो लड़की अपने पिता से आके कहती है कि पिताश्री, मुझे मेरे गांव जाना है। राजा भी बड़ा खुश होता है कि ठीक है, आप अपने गांव जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। राजा उनको हंसी खुशी विदा करता है, काफी सारा धन दायजा देता है, दास दासियां देता है और उनको विदा करता है। जब वो लड़का अपने गांव में आता है तो राजा के सैनिक उस लड़के की मां को जाके कहते हैं कि मां, तुम्हारा पुत्र आ गया है। अब उस लड़के की मां बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, क्योंकि अपने पुत्र के शोक में, अपने पुत्र को याद कर करके
बड़ी अंधी हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन राजा के सैनिक उस मां से जाके कहते हैं कि मां, तुम्हारा पुत्र आ गया है। अब वो बूढ़ी मां उन राजा के सैनिकों से कहती है कि बेटा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो मेरी मजाक करते हैं, मेरी दोरानी जिठानी मजाक करती हैं, तुम भी क्यों मजाक कर रहे हो? मेरे पुत्र को गए काफी दिन हो चुके हैं, काफी वर्ष हो चुके हैं, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, कहां है कैसा नहीं है, लेकिन तुम क्यों मजाक कर रहे हो? प्रिय दर्शकों, राजा के सैनिक कहते हैं कि नहीं मां, सत्य में ही तुम्हारा पुत्र आ गया है। तब वो मां सकट मां का ध्यान करती है और सकट मां से कहती है कि मां, यदि मेरा पुत्र आ गया है तो मेरी आंचल से दूध की धार मेरे पुत्र के मुंह में जाएगी, तभी मैं विश्वास करूंगी, क्योंकि मैं अंधी हो चुकी हूं, आंखों से देख नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ माता की असीम कृपा होती है। जैसे बूढ़ी मां का लड़का उस बूढ़ी मां के समक्ष जाता है तो बूढ़ी मां के आंचल से दूध की धार निकलती है और उस लड़के के मुख में चली जाती है। मां को विश्वास हो जाता कि ये मेरा ही पुत्र है। सकट चौथ माता की असीम कृपा से मां की दृष्टि फिर से आ जाती है और मां को दिखने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से मां अपने पुत्र से मिलती है और सकट चौथ माता की असीम कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। इसके बाद कहानी समाप्त होने के बाद थोड़े से चावल के दाने और थोड़े से तिल के दाने आप गणेश जी को समर्पित कीजिए और थोड़े से पानी के लोटे में डाल दीजिए और सकट चौथ माता से ये विनती कीजिए, ये अर्जी लगाइए कि मां, कि जैसा उस बूढ़ी मां के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ ना करे और जो बाद में किया ऐसा सभी के साथ करें, ताकि उनका घर परिवार, बिछड़ा परिवार मिल जाए और सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो। अब इसके बाद भगवान विनायक जी की आप कहानी सुनेंगे, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी। प्रिय दर्शकों, एक दोरानी जिठानी रहा करती थी। दोरानी बड़ी अमीर थी और जिठानी बड़ी गरीब थी। जिठानी अपनी दोरानी के यहां काम करती और उनका बचा कुचा भोजन जो उनको मिलता, उसी से उनका परिवार का लालन पालन होता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि जिठानी सकट चौथ माता का व्रत करती है। उस दिन वो दोरानी के यहां काम पे नहीं जाती। उसकी दोरानी अपने बच्चों को भेजकर अपनी जिठानी को बुलाने की कोशिश करती है, बुलावा भिजवाती है। उनके बच्चे आकर के कहते हैं कि तुम्हें मां ने बुलाया है, लेकिन वो कहती है कि आज मेरा सकट चौथ माता का व्रत है, इसलिए मैं आपके यहां काम पे नहीं आ सकती। वो जिठानी सकट चौथ माता का व्रत करती है। उस औरत के बच्चे भूख के मारे तिलमिलाते हैं। वो अपनी मां से कहते हैं कि मां, हमें तीव्र गति से भूख लग रही है, क्योंकि आज वो मां, उन बच्चों की मां काम पे नहीं गई थी। यदि वो अपनी दोरानी के यहां काम पे जाती तो उनको भोजन मिलता, लेकिन उस रोज वो काम पे नहीं गई थी, इसलिए उनको भोजन नहीं मिला। शाम के वक्त उसका पति आता है तो बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, हमें तीव्र गति से भूख लग रही है और मां कोने में बैठी हुई है। उनका पति अपनी पत्नी को काफी मारपीट लगाता है, कहता है कि यदि तू आज काम पे जाती तो बच्चे भूखे नहीं रहते, तू व्रत करके बैठ जाती है। काफी मारपीट लगाता है। मारने के बाद वो औरत कोने में बैठ जाती है। जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि में भगवान विनायक जी आते हैं और विनायक जी आते हैं तो कहते हैं कि मुझे पोटी लग रही है और मैं पोटी कहां जाऊं। तो औरत कहती है कि आपकी जहां मर्जी कर लो, पूरा घर पड़ा हुआ है। तो विनायक जी उस घर में पोटी कर देते हैं। अंत में जाकर के विनायक जी कहता है कि मुझे हाथ साफ करने हैं, मैं हाथ साफ कहां करूं। तो वो औरत कहती है कि मेरे सर में कर लीजिए। तो विनायक जी उस जिठानी के सर में अपने हाथ साफ कर लेते हैं। उस दिन विनायक जी का राजा के घर में वासा था और विनायक जी हीरा मोती सोना चांदी खा करके आए थे, इसलिए जब सुबह उठ के देखते हैं तो उनके घर में चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं, सोना चांदी से घर भरा पड़ा है। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी उठते हैं और पूरे माल को समेटने लग जाते हैं, हीरे मोतियों को समेटने लग जाते हैं और समेट करके कट्टे भर भर के रख देते हैं। उधर वो दोरानी अपने बच्चे को भेजती है कि तुम्हारी ताई को बुला के लेके आइए, वो कल भी काम पे नहीं आई और आज भी काम पे नहीं आ रही है। उस दोरानी का लड़का अपनी ताई के पास आता है और आके कहता है कि तुम्हें मां ने बुलाया है काम के लिए, तुम कल भी काम पे नहीं आई हो और आज भी काम पे नहीं आ रही हो। वो औरत उस लड़के से कहती है कि आज तो कोई मेरे यहां ही काम कर ले,
अपनी मां से जाके कह दो कि मैं उनके यहां काम पे नहीं आने वाली। प्रिय दर्शकों, वो लड़का अपनी मां से जाके कहता है कि मां, कि ताई के पास में बहुत सारा धन पड़ा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर वो दो रानी दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है कि उसके घर में काफी सारा हीरे मोती पड़े हुए हैं, काफी सारा धनमाल पड़ा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाती है और अपनी जिठानी से कहती है कि तुमने कौन सा जादू मंत्र किया है, क्या किया है जो इतना सारा धन, इतना सारा माल तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है। वो जिठानी अपनी दो रानी से कहती है कि मैंने कल सकट चौथ माता का व्रत किया है और विधायक जी मेरे सपने में आए हैं। उन्होंने मुझे ये माल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पोटी कहाँ करूं, तो मैंने कह दिया कि मेरे घर में कर लीजिए, तो उन्होंने घर में पोटी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं हाथ साफ कहाँ करूं, तो मैंने कहा कि मेरे सर पे कर लीजिए, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ साफ कर लिए। इस वजह से मेरे घर में इतना सारा धन आया है। ये सुनकर वो औरत अपने घर चली जाती है और अपने पति से जाके कहती है कि आप मुझे जोरदार मारिए। उनका पति मना करता है, लेकिन वो औरत कहती है कि आप मुझे मारिए। प्रिय दर्शकों, अंत में जाके उस औरत का पति उसको मारता है और वो उसी तरीके से कोने में बैठ जाती है। और रात को जब विधायक जी आते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि मुझे पोटी लगी है, मैं पोटी कहां करूं। तो कहती है कि काफी साफ सुथरा घर पड़ा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, आप कहीं पे भी घर में कर लीजिए। तो विधायक जी घर में पोटी कर देते हैं। फिर विधायक जी कहते हैं कि मैं हाथ साफ कहां करूं। तो वो औरत कहती है कि मेरे सर में कर लीजिए। तो विधायक जी उसके सर में हाथ साफ कर लेते हैं। उस दिन विधायक जी का तेली के गर्भासा था। तो जब सुबह उठ के देखते हैं तो घर में बदबू उठ रही है, सड़ान उठ रही है, क्योंकि तेली के गर्भासा था तो खल तेल वगैरह खा के आए थे। तो उस औरत के घर में, उस दोरानी के घर में बदबू उठती है और पूरा घर बदबू से भर जाता है। वो औरत विधायक जी से कहती है कि विधायक जी भगवान, आपने ये क्या किया, मेरी जिठानी को इतना धन दिया और मेरे घर को बदबू से भर दिया। विधायक जी उस औरत से कहते हैं कि वो औरत तुम्हारी जिठानी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भाव से मेरी भक्ति करती है और तुमने ईर्ष्या के चलते मेरी भक्ति की है। जो सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है उसको फल अवश्य मिलता है। प्रिय दर्शकों, विधायक जी की कहानी यह खत्म होती है। अब थोड़े से चावल और थोड़े से तिल के दाने भगवान गणेश जी की मूर्ति पे समर्पित कर दीजिए और थोड़े से चावल और थोड़े से तिल के दाने आप पानी के लोटे में डाल दीजिए और विधायक जी से ये अर्ज कीजिए कि विधायक जी उस औरत की जिठानी के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ ना करें और जो बाद में किया सबके साथ करें, सबको माला माल करें। अब इन तिलों में से थोड़ा सा तिल लेकर के अपने पल्लू में बांध लीजिए। पल्लू में बांध करके जब रात्रि को आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस वक्त ये तिल के साथ देना है। अभी जो पानी का लोटा आपके पास रखा है इसको सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इससे फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।